यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ हमेशा न्याय करते भी हैं, उसकी बात भी करते हैं और जब बात धर्म की आती है तो सीएम योगी हमेशा उसका सम्मान भी करते हैं और उस पर चलते भी हैं। और इसके लिए सिर्फ दावे नहीं करते हैं बल्कि उनके एक्शन में भी ये साफ तौर पर नजर आता है। अब सीएम योगी ने फिर से जनता को एक सीख दी है जिससे लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं कि इस बार सीएम योगी ने ऐसी क्या बात कह दी है जिसकी चर्चा इतनी जोरों पर है। दरअसल विजयदशमी को लेकर सीएम योगी ने जनता को इसकी शुभकामनाएं भी दी और उन्होंने ये भी बताया कि कैसे सत्य की हमेशा सत्य पर विजय होती है और धर्म को लेकर चलने वाले लोगों की भी। योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुनो। धर्म पर, सत्य पर और न्याय पर चलने वालों की सदैव विजय होती है। अधर्म, असत्य और अन्याय कभी भी शाश्वत नहीं हो सकता, कभी भी अंतिम विजय प्राप्त नहीं कर सकता। और इसलिए धर्म, सत्य और न्याय की विजय का प्रतीक विजयदशमी का आयोजन भी आज अपराह्न से प्रारंभ हो जाएगा और कल तक इसका मुहूर्त होगा। मैं इस अवसर पर प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्रि के साथ ही विजयादशमी की भी हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। तो सुना आपने, अब सीएम योगी की इस बात पर जनता रिएक्ट कर रही है। जहां एक यूजर ने सीएम योगी की कन्या पूजन की तस्वीर को अपलोड किया और लिखा, ऐसे हैं मेरे महाराज जी, योगी आदित्यनाथ मेरे महाराज जी। दूसरे यूजर ने लिखा, एक भारतीय के रूप में मुझे आप पर गर्व है, भारत को आपकी जरूरत है। एक और यूजर ने लिखा, मेरी शुभकामनाएं सदैव आपके साथ है, आपको पीएम बनाने के लिए संकल्पबद्ध है महाराज जी। एक और यूजर ने तो लिख दिया है, भविष्य के प्रधानमंत्री जी आपकी हमेशा विजय हो, ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे। एक और यूजर ने लिखा है, आपको देखकर लगता है हम पुनः सतयुग में प्रवेश कर रहे हैं, जय हो योगी जी महाराज। आपको बता दें, कन्या पूजन के दिन सीएम योगी ने कन्याओं की पूजा की और उनका आशीर्वाद लिया। इसी पूजा के बाद सीएम योगी ने बयान दिया है। चलिए अंत में आपको सीएम योगी का पूरा बयान सुनाते हैं। मेरी अपील होगी पूरे प्रदेशवासियों से कि पर्व और त्योहार विगत 2.5 वर्ष से कोरोना जैसी महामारी के बाद उन्हें सामूहिक रूप से इस आयोजन के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। यद्यपि जगतजननी मां भगवती की बड़ी कृपा थी कि दोनों बार पर्व और त्योहार में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं थी। आयोजन थोड़ा बहुत कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए संपन्न हुए थे। इस बार इस सदी की सबसे बड़ी महामारी से काफ़ी हद तक उसे नियंत्रित किया जा चुका है और पूजा पंडालों में, मंदिरों में काफ़ी भीड़ भाड़ है। मेरी सबसे अपील होगी कि स्वच्छता को, सुरक्षा को और सद्भावनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर के अगर हम इस पर्व और त्योहार को उत्साह और उमंग के साथ आयोजित करते हैं तो इसका जो प्रभाव है वो कई गुना बढ़ जाता है और हम लोग इस आयोजन को उसी परिप्रेक्ष्य में रखें जहां पर पूजा पंडाल हो या देव मंदिर हो, उसके आसपास के क्षेत्र में प्रशासन स्वच्छता के कार्यक्रम को प्राथमिकता दे ही रहा है। प्रशासन के साथ ही हम लोग वहां पर स्वयं भी आयोजक या मंदिर प्रबंधन भी स्वच्छता का ध्यान रखें, सुरक्षा के मानकों को पूरा रखें, कोई भी लापरवाही न हो। अग्नि सुरक्षा का हो या फिर किसी भी प्रकार के अन्य सुरक्षा के उन सभी मानकों को जो अपेक्षा प्रशासन की है और कोई भी ऐसा कार्य न हो जिससे भगदड़ की स्थिति पैदा हो, क्योंकि लोग बड़ी श्रद्धा के साथ इस आयोजन के साथ आते हैं, उत्साह और उमंग के साथ आते हैं। आस्था के साथ खिलवाड़ न हो, किसी भी प्रकार की
कोई अव्यवस्था फैल करके किसी का उत्साह और उमंग कुंद न हो, यह भी आयोजकों की जिम्मेदारी बनती है और प्रबंधन की जिम्मेदारी बनती है। मेरी पूरे प्रदेशवासियों से अपील होगी कि वह जहाँ जहाँ भी आयोजकगण हैं वो सभी प्रशासन का इस संबंध में सहयोग करेंगे कि उत्साह और उमंग का पर्व, धर्म सत्य और न्याय की विजय का ये पर्व अनेक लोगों के जीवन में, प्रदेशवासियों के जीवन में खुशहाली का, उत्साह का और उमंग का कारण बनेगा और लोगों की आस्था प्रबल होगी।